आज घर में नहीं करेंगे, कुछ अलग करते हैं। इसलिए हम लोग निकले हैं शिवा ढाबा पे पराठे खाने के लिए। मैंने सुना है वहाँ के पराठे बड़े फेमस है। अब वो तो टेस्ट करके मालूम पड़ेगा कि भाई वो वर्थ इट है या नहीं है। और बाकी चीजें इतने जान लेते हैं कि दिल्ली से जो इसका डिस्टेंस है वो लगभग 82 किलोमीटर के आसपास है और पहुंचने में टाइम लगेगा 1 घंटा। तो हम 9 बजे निकले हैं, देखते हैं हम कितने बजे पहुंचते हैं। तब तक शिवा ढाबा की जो ऑनर है वो हमारे साथ ही है, तो मैं आपकी उनसे बात करा देती हूँ। हाँ जी बोलिए, कब आपने ढाबा शुरू किया अपना? ये तो मजाक की बात है, एक्चुअली कोइंसिडेंस हो गया क्योंकि इसका नाम भी शिवा है और शिवा जा रहा है आज शिवा ढाबा पे नाश्ता करने के लिए। तो भाई चलते हैं फटाफट। अभी हम लोग रुके हैं सीएनजी लेने के लिए, लगेंगे 10 मिनट के आसपास क्योंकि लंबी लाइन नहीं है। बस सीएनजी लेते ही हम लोग सीधा निकल जाएंगे। अभी हम लोग चल रहे हैं मेरठ एक्सप्रेस वे पे और रोड एकदम बढ़िया बने हुए हैं, तो मुझे लग रहा है कि हम 1 घंटे में आराम से पहुंच जाएंगे क्योंकि ऐसी कोई दिक्कत मुझे रोड की तो नजर नहीं आ रही और जाम की भी कोई दिक्कत नहीं है, रोड खुला हुआ है बिल्कुल। अभी हम लोग अलवर से आए थे भाई, तब बहुत ज्यादा जाम लगा हुआ था। लगभग ये लगा लो 60 किलोमीटर हमने 7 घंटे के अंदर कवर किया है, इतना ज्यादा जाम था। तो ये वाली कंडीशन तो यहाँ नहीं है, शुक्र है भगवान का। ये जो ऊपर रास्ता जा रहा है ना, ये चला गया है मेरठ और ये नीचे की साइड जो रास्ता जा रहा है ये जा रहा है मुरादाबाद। तो हमारा इसी रास्ते में पड़ने वाला है शिवा ढाबा। वैसे मैं आपको इसकी लोकेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां जाकर भी इसे चेक कर सकते हैं। ये देखिए अब सामने लिख रहा है कि हापुड़ 28, इसी रोड को पकड़ना है बस हमें। भाई रास्ते में ना ये छिजारसी टोल पड़ेगा, नाम है इसका छिजारसी। ओनली फास्टैग। क्या चार्जेस हैं यहाँ के वो लिख रहे हैं सामने, देखना यहाँ का होगा मेरे ख्याल से गाड़ी का। आगे आएगा, लिखो वहाँ छपा हुआ है फास्टैग। आजकल नाम क्या है, अटक अटक के गाड़ियाँ चलती है। मानेगा था जयपुर में क्या हुआ था, जयपुर कह रहा हूँ गाड़ी में। 2 मिनट भाई, पता नहीं क्या दिक्कत हुई है आगे वाली गाड़ी के साथ में, फास्टैग उसका कनेक्ट नहीं हुआ है, क्या हुआ है, लेकिन खड़े खड़े हाल है। 2 मिनट हो गई है कम से कम। उनको पता नहीं कब टोल कब खत्म होगा, रोड अब खुला खुला खुला। मोस्टली ना यही हाल हो गया है, हर टोल पे फास्टैग कनेक्ट नहीं हो पाते हैं जल्दी से और फिर खड़े रहना पड़ता है। ये इस गाड़ी का तो हो गया, चलो नहीं हुआ, रुक गए भाई रुक गए। चलो अब लो, ब्लैक लिस्टेड टैग है इसका आगे वाले का, मतलब गाड़ी का लिखा है यहाँ पे 85 है। ये लिख रहा होगा ना इधर 85 है, वो राउंड अगर सेम डे है तो 170। भाई पता नहीं क्या ही दिक्कत हुई है, समझ नहीं आ रहा। अभी हमें पीछे करवा रहे हैं गाड़ी को, इस आगे वाली गाड़ी के साथ क्या दिक्कत हुई है। इससे पहले वाली गाड़ी के साथ भी कुछ दिक्कत हुई थी, अब इसे पीछे करवा रहे हैं वापस से। क्या फायदा ऐसे फास्टैग का, 5 मिनट हमारे यहाँ खराब हो गए। पता नहीं लगे तो हुए हैं, क्या दिक्कत हुई है। कुछ हमारा बैड लक भी होता है, हमें हमेशा वो ही लाइन मिलती है जिसमें कुछ ना कुछ पंगा हमेशा पड़ता है। ये हमेशा का रिकॉर्ड रहा है हमारा कि हमें कभी भी कोई ऐसी लाइन मिलती ही नहीं कि जो फटाफट हम निकल जाएं। खुल गया खुल गया खुल गया। फास्ट है 85 है सिंगल का, 170 राउंड है। हमारा फटाफट हो गया। यहाँ पे हमारा टोल लगा है 85 रुपीज। ये देखो भाई कितनी सुंदर सुंदर मुड्डियां लगी हुई है। ये जब आप आओगे ना तो ये रास्ते में ही पड़ेंगी।
जब हम जाएंगे तो राइट साइड आएगा शिवा ढाबा, तो हम अभी लेंगे यू टर्न। ये है यू टर्न यहाँ से। ये है भाई गंगा जी। ये देखो हम रोड के उस साइड से आए हैं पूरा यू टर्न लेके, और ये है भाई शिवा ढाबा मामा यादव। इस चीज को आप अच्छे से देख लो, मामा यादव। जो मामा यादव वाला ढाबा है वो असली वाला शिवा ढाबा है, जिसके परांठे हमें यहाँ पे टेस्ट करने हैं। हम लोग शिवा ढाबा पहुंच चुके हैं और रास्ते में बहुत सारे आपको शिवा ढाबा मिलेंगे, लेकिन जिस ढाबे पे मामा यादव लिखा हो वो यहाँ का ओरिजिनल ढाबा है, उसी के आप पराठे टेस्ट करें। और देखती हूँ, अभी तो खैर मैं पराठे मैंने खाए नहीं, अंदर चलते हैं फिर देखते हैं। और मेरे पीछे आप देख लो, ये लिखा हुआ है मामा यादव, और जो उनका बोर्ड है उस पर उनकी फोटो भी लगी हुई है। तो मेरे को यहाँ पे पहुँचने में 15 मिनट एक्स्ट्रा लगे हैं, और वो 15 मिनट भी एक्स्ट्रा इस वजह से लग गए क्योंकि हमारा 5-10 मिनट हमारा टोल पे भी वेस्ट हुआ, और हमने CNG भी ली थी। तो यानी कि रास्ता आपका ये 1 घंटे का ही पड़ेगा। तो अब चलते हैं अंदर और ऑर्डर करते हैं कुछ। यहाँ पे ये ढाबे की एंट्री के लिए कुछ शैतान जो बच्चे होते हैं ना, उनके लिए ये बनाया हुआ है। हालांकि हमारे बच्चे ने तो जिद नहीं की जाने की। यहाँ से है इसकी एंट्री। इधर आ जाओ अंदर। यहाँ का तो अभी सारा फुल है। चलो चलो चलो, इधर आओ ना। हाँ जगह है। ए शिवू आओ, इधर आओ। बैठने का स्पेस काफ़ी सही है क्योंकि इन्होंने एक सेक्शन इधर बनाया हुआ है, दूसरी साइड भी बनाया, मतलब 2-3 सेक्शन बनाए हुए हैं बैठने के, क्योंकि भीड़ होती है तो इस वजह से कोई दिक्कत ना हो, इसलिए स्पेस इन्होंने सही दिया है यहाँ पे। ये है यहाँ का मेनू जिस पे लिखा भी हुआ है वेज ढाबा है, और ये मामा यादव का ढाबा है। ये एक बहुत बढ़िया चीज़ है। ये है मामा यादव जिनका, ये है मामा यादव जिनका ये ढाबा है। भाई ये आ गए पराठे, कुछ इस तरीके से आएंगे। आलू प्याज पराठा हमने ऑर्डर किया है, और साथ में क्या दिया है इन्होंने, ये यहाँ पे चटनी और ये है अचार। और ये आ गई है हमारी यहाँ पे चाय, जो हमने पराठों के साथ ऑर्डर की है। बढ़िया एकदम फोत बना के दिए चाय तो इन्होंने, एकदम गर्मा गर्म। भाई ये प्लेट में मैंने लिया है यहाँ पे थोड़ा सा ये खट्टा वाला अचार, और ये है नींबू का मीठा अचार, और साथ में है चटनी, और चाय तो हमारी है ही साथ में। भाई पराठे का साइज तो सही आया है, और खाने में टेस्ट भी मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि एकदम गर्मा गर्म है। और इसके साथ जो इन्होंने नींबू का मीठा अचार दिया है ना, मतलब क्या कहने इस अचार के, बहुत टेस्टी अचार है। तो भाई ये आया है हमारा बिल बनके, जिसमें 105 का है हमारा स्टोव पराठा, और एक चाय है 28 रुपये 60 पैसे की, और ये मिनरल वाटर लगाया है इन्होंने 19 रुपये का। तो भाई इस तरीके से ये बना है हमारा यहाँ का बिल। भाई
भाई नाश्ता हम लोगों ने कर लिया है और पराठे का टेस्ट ठीक था, साथ में जो नींबू का मीठा अचार है ना, अगर आप लोग आते हैं तो वो खाना बिल्कुल ना भूले, बहुत अच्छा टेस्ट है उसका। और लोकेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वैसे यहाँ पे पराठे के साथ में और भी बहुत सारे ऑप्शन है, हमने सिर्फ पराठा लिया है, आप और भी ऑप्शन ट्राई कर सकते हो। और पराठे का जो कॉस्ट है वो पड़ा है हमें 105। ठीक है, क्योंकि जनरली जो ढाबों के पराठों के रेट होते हैं वो यही होते हैं, 10-20 रुपये बस आपको ऊपर नीचे मिलेंगे। अगर आपको ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपसे फिर मिलेंगे एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए राम राम, जय सिया राम।